बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज एक अफवाह का सिलसिला शुरू हुआ तकरीबन 1:30 बजे से। बहुत सारे फ़ोन आए, मुतअद्दिद मैसेजेस आए। मैं भी कशमकश में था कि अचानक क्या होने लगा है। इसी कशमकश में था कि लोगों के जो मुतअद्दिद फ़ोन आए कि चाँद उल्टा नज़र आ रहा है, चाँद उल्टा नज़र आ रहा है। मैं भी सोचने लगा, सोच में पड़ गया, कशमकश में मुब्तला हो गया कि आखिर क्या हुआ, चाँद उल्टा क्यों नज़र आ रहा है। मैं अपने घर से निकलकर अपनी छत पर पहुंचा तो देखता हूं कि महल्ले में भी एक हड़बोंग है और एक शोर शगफ का सिलसिला जारी है। और क्या मर्द, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या औरत, क्या बच्चे, सब छतों पर हैं। एक शोर मचा हुआ है कि चाँद उल्टा नजर आ रहा है, चाँद उल्टा नजर आ रहा है। मुतअद्दिद पड़ोसियों ने भी मुझसे कहा। चुनांचे मैंने जब देखा तो चाँद हस्बे मामूल सीधा नजर आया, बल्कि उल्टा नहीं था। फिर चाँद उल्टा क्यों नजर आ रहा था? लोग असल में उल्टा देख रहे हैं। अरबी महीने के एतबार से चाँद 29 तारीख को और 30 तारीख को, 29 में या 30 में चाँद देखने का जो तरीका होता है वो असल में मगरिब की जानिब अपना चेहरा करके मशरिक की जानिब अपनी पीठ करके देखना होता है। यानी जिधर सूरज छिपता है उधर अपना चेहरा करते हैं और जिधर से सूरज निकलता है उधर अपनी पीठ करते हैं। तो चाँद हमें अपनी सिमत में नजर आता है। और यही हैयत तमाम लोगों के जहन में बैठी हुई भी है। और इस वक्त तकरीबन 2:30 बजे अभी जो चाँद मशरिक की तरफ नजर आ रहा है, तो आज अरबी महीने की 3 तारीख है, इसलिए मगरिब की तरफ पुश्त करके और मशरिक की तरफ रुख करके लोग देख रहे हैं। यानी जिधर से सूरज निकलता है उधर अपना रुख कर रखा है लोगों ने, और जिधर सूरज डूबता है उधर अपनी पीठ कर रखी है। अब चूंकि लोगों के देखने का तरीका ही अलग हो गया, बदल गया, जिधर लोगों का रुख होना चाहिए था उधर लोगों ने अपनी पीठ कर रखी है, तो जाहिर सी बात है फिर चाँद उल्टा ही नजर आएगा। जिसे यूं कहा जा सकता है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदारे यार को। यही चांद जब रात को मगरिब के बाद अपनी सिमत में पहुंचेगा तो चांद देखने वाला मशरिक की तरफ अपनी पीठ करेगा, यानी जिधर से सूरज निकलता है उधर अपनी पीठ करेगा, और मगरिब की तरफ अपना रुख करेगा जिधर सूरज डूबता है। तो फिर यही चांद हस्बे मामूल 29 या 30 तारीख के चांद की तरह सीधा नजर आएगा, उधर ही नजर आएगा। लिहाजा लोगों को चाहिए कि अपने देखने की सिमत को दुरुस्त करें, ना कि खुद चांद को देखने की सिमत को उल्टा कर लें। दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे हैं, हम खुद अपना कसूर नहीं देख रहे हैं कि हम चांद को उल्टा देख रहे हैं, यह चांद खुद उल्टा नजर आ रहा है। लिहाजा चांद के देखने की सिमत को बदलिए और चांद को सही सिमत देखिए। बहुत से लोगों का फोन इस तरह से आया कि जी दिन में चांद नजर आ रहा है, हालांकि दिन में चांद नजर नहीं आता। असल में बात यह है कि इस वक्त लोगों को कोई और काम नहीं है, लॉकडाउन का सिलसिला है, और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने घरों में महसूर हैं, बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई काम काज नहीं है। तो फ्री होने की वजह से अब जाहिर सी बात है ज़रा सा कोई मसला होगा तो उसको इतना तूल दिया जाएगा, अफवाहों से इतना उसको फैलाया जाएगा कि लोग समझेंगे पता नहीं क़यामत बर्पा हो गई है। बहुत से लोगों ने तो ये फ़ोन किया कि जी क़यामत की निशानियों में से कोई निशानी तो नहीं है ये। तो ये सब कुछ नहीं है। चांद दिन में अब से पहले भी नजर आता था, बस ये है कि लोग देखते थे, एक आदमी ने, किसी ने देख लिया तो देख करके वो अपने कामकाज में लग जाता था, फुर्सत नहीं होती थी किसी को कुछ कहने की। अब चूंकि फुर्सत से बैठे हुए हैं तो जरा सी बात हो रही है तो उसी को तूल दिया जा रहा है, बहुत उसको उसकी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं।
उसकी गर्दिशें भी की जा रही हैं, इश्तिहारात और मैसेजेस और इसी तरह से पोस्टें की जा रही हैं, तस्वीर खींच करके भेजी जा रही है। ये सब कुछ नहीं है। इन सब चीज़ों पर ध्यान न दें, अपने काम से काम रखें, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को मनाएं, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह ही हर चीज़ को उसकी सिमत में ले जाना जानता है और उसकी सिमत के खिलाफ लाना जानता है। अल्लाह ही के कब्ज़ा कुदरत पे हर चीज़ है। हर चीज़ को वही उसकी सिमत में लेकर के जाता है और उसकी सिमत से बाहर निकालता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।